अभी हम दूसरे दुकान में भी जा रहे हैं। यहाँ पे भी कुछ लोग हैं, ज्वेलरी का दुकान है। इन लोगों से भी इनका ओपिनियन हम लेने का प्रयास करेंगे और बात करने का प्रयास करेंगे इनका क्या ओपिनियन है बिहार की राजनीति को लेके, जो बिहार की राजनीति में लगातार 5 वर्षों से परिवर्तन देखने को मिल रहा है। एक बात बताइए चाचा, चाचा और भतीजा का जोड़ी कितना रंग लाएगा बिहार? एकदम 100% रंग लाएगा। और जो रंग क्यों लाएगा, युवाओं को, बेरोजगारों को ये उम्मीद जगा दिया था तेजस्वी जी कि हमारी जब सरकार बनेगी तो हम 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे। आज उसी बेरोजगारों को ये एक आशा और विश्वास चला है कि चाचा और भतीजा मिलकर के, कहा कि 10 लाख का ये बोले थे, 18 लाख की कितना का नीतीश जी भी बोले थे। तो अब उम्मीद लोगों को पूरा जग गया है कि अब बेरोजगारी दूर होगी और जो भ्रष्टाचार में जो जितना भी कार्यालय भ्रष्टाचार में लिप्त है, जो आज तो सरकारी पदाधिकारी किसी जनता का नहीं सुनने का काम करता था, आज गरीबों का आवाज सुनने का काम करेगा। यानी बिहार में ये राजनीति जो हुआ है, ये जो सत्ता परिवर्तन हुआ है, ये रंग लाने वाला है, युवा को फायदा देने वाला है। युवा को ही नहीं, गरीब, शोषित, दलित, पिछड़ा, जो अंतिम पावदान तक के जो लोग हैं, उसको मान, सम्मान, इज्जत, सारा चीज मिलने का काम करेगा ये चाचा और भतीजा की सरकार में। चलिए, और भी यहाँ पे चाचा लोग हैं, इन लोगों से भी जान लेते हैं। चाचा भतीजा का जोड़ी कितना कारगर साबित होगा हमारे बिहार के लिए? साबित सही ढंग से होगा। साबित सही होगा। आपका क्या? हाँ ठीक, वही बात सही है। आप क्या कहना चाहते हैं इसमें? ये बेमेल बिहार जो था जेडीयू और भाजपा का, अब की आ गया जगह पर, इसलिए जगह पर अब विकास ही विकास होगा। और ये जो है सरकारी पदाधिकारी का जो मनमानी चलता था, अफसरशाही चलता था, इस पर बहुत जल्द ही रोक लग जाएगा। अच्छा, कहा जाता था डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। कल डबल इंजन की सरकार जो है, आपके अनुसार कहें तो वास्तव में पटरी पे आ गई है, सही जगह पे, सही रेल पे दौड़ना शुरू कर, सही जगह पर आ गया, आज से सही जगह पर आ गया, सही जगह पे, सही जगह पर आ गया। अब लड़के लोग का जितना भी युवा है उसमें एक जागरूकता आ गया कि मेरा कुछ काम होगा। ये जो 10 लाख की नौकरी, और वो बोले थे 19 लाख की नौकरी, ये 10 लाख की नौकरी अगर तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हो जाता है, ये बहुत बड़ी बात होगा युवाओं के लिए। अच्छा, बीजेपी कह रही है कि जदयू का, नीतीश कुमार जी का श्रृंगार हो गया है पलटी मारना। इस पे आपका क्या ओपिनियन है, क्या कहना? ये सब गलत बात है, पलटी मारना। अब आज भाजपा वाले जो बोल रहे हैं कि पलटी मार दी है, कुछ दिन पहले यही काम आरजेडी से अलग हट कर भाजपा वाले के लिए किया गया था। तो उस समय भाजपा वाला को ये दिखाई नहीं पड़ रहा था कि कैसे आ गया हुआ, तो छोड़ करके उस समय उनको पलटी चाचा बहुत बढ़िया लग रहा था। आज वो आज छोड़ करके अपने जगह पर आ गया तो उनको बहुत खराब लग रहा है। अरे अब भाजपा का ये जाति धर्म का जो कर करके, मुस्लिम हिंदू कर करके जो आज व्यवस्था फैलाने का काम कर रहा है, अब वो सब उनका जो है ना पिटारा बंद होने जा रहा है। इसका शुरुआत चाचा भतीजा कर देगा। चाचा भतीजा कर देंगे? हाँ, एकदम कर देगा, 100% कर देगा चाचा भतीजा इसका। अब जो सांप्रदायिक सद्भाव का जो बात है, ये चाचा मिलकर करेगा। अब धर्म के नाम पर, जो जाति के नाम पर जो तोड़ने का काम करता था, अब वो सब होने को नहीं है। आपका भी मन खिल गया है आज से जब उन लोग शपथ लिए हैं? अरे खिल गया, सभी में एक उत्साह है, एक नया जोश और उमंग लोगों में आया हुआ है। अब लग रहा है कि अब सही सरकार आई हुई है, अब हमारा काम होगा, लोग सुनेंगे, सरकारी पदाधिकारी सुनेंगे। अब उन लोगों को लग रहा है, विश्वास हो रहा है लोगों में कि हमारी बात को सुनेगा, और नहीं तो चाचा भतीजा मिलकर के उसका काम तमाम होगा पदाधिकारियों का। अब तो लोग जो लालू जी ने यहाँ के गरीबों के मुंह में आवाज दिया, जो जगाने का काम किया, अब तो जनता जगी हुई थी। लेकिन प्रशासनिक पदाधिकारियों में जिस तरह की केंद्र की सरकार ईडी, सीबीआई बोलकर डराने का काम करता था, अभी जनता भी जो चाचा भतीजा में तब तक खुल करके सामने आ गया है और अपना हक और हुकूक लेके रहेगा। अब वो जात पात, जाति धर्म वो सब कुछ नहीं चलने को है। अब विकास
के विकास की धारा बहने का काम होगा और इसके लिए सभी लोग खुश हैं, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और क्या चाहिए। जात पात पे विकास भारी होगा जैसा कि आपका कहना है। अच्छा एक बात बताइए, बिहार के राजनीतिक गर्भगृह में जिस प्रकार से हलचल मचा और कल एनडीए से अलग होकर नीतीश कुमार जी महागठबंधन में शामिल हुए और आज उन्होंने शपथ लिया, इसमें आप क्या कहना चाहते हैं, बिहार का कितना विकास होगा? नहीं, युवा इसके साथ जुड़ा हुआ है तेजस्वी जी, इसलिए सरकार मजबूती से चलेगी। और बिहार में जो काम रुका हुआ था, काम हो रहा था, लेकिन काम क्या है कि इस पर कोई निगरानी किसी पदाधिकारी का नहीं था। बिजली का काम है तो अधूरा, नल जल योजना है तो अधूरा, काम हो रहा था लेकिन वो पूरा नहीं किया जा रहा था। उस पर लगता है कि अब मतलब रफ्तार पकड़ेगा। मेरा तो यही कहना है कि ये मजबूती के साथ सरकार चलेगी और विकास का रफ्तार तेज होगा। 5 सालों से लगातार राजनीतिक गर्भगृह में, सत्ता के गर्भगृह में इस प्रकार से उथल पुथल हो रहा है, इसको कितना सही मानते हैं? कुछ दिन पहले माननीय नीतीश कुमार जी एनडीए में चल गए, फिर वहाँ से टूट के यहाँ आ गए महागठबंधन में, तो क्या वो राह भटक गए थे? जैसा कि अभी कुछ लोग चाचा लोग बता रहे थे कि वो राह भटक गए थे, वापस से फिर वो अपने जगह पे आ गए हैं, इसके क्या? महागठबंधन में चुनाव के पहले नीतीश जी गए थे और महागठबंधन मिलकर चुनाव लड़े थे और उनको जनता मैंडेट दिया था और जिस पर वो सरकार बनाए थे। और सरकार बनाने के बाद भाजपा से अलायंस करके उन्होंने सरकार बनाया। अब फिर ये एनडीए के साथ चुनाव लड़ा और इससे अलायंस करने के बाद जब सरकार में ये जितना दिन 20 महीना 21 महीना रहा, उसके बाद ये छोड़ के अब इसके विचार से लगा कि हमको ये कहीं ना कहीं भाजपा वाला खा रहा है या हमको मिटाने का प्रयास किया जा रहा है दूसरे राज्य का फार्मूला के तरह। तो इनको जब एहसास हुआ तो ये अपना जो है फिर उसी महागठबंधन के साथ चले गए। अच्छा, जात पात पे क्या विकास भारी होगा इस बार? देखिए, बिहार में तो जातिवाद है, इसको तो कोई झुठलाया नहीं जा सकता है। राज्य से लेकर सेंट्रल तक ये लोग जानता है कि अभी भी जो है बिहार में, यूपी में जातिवाद है, इसको कोई नहीं झुठला सकता है। इस बार उस पर विकास भारी पड़ेगा कि नहीं? हाँ, विकास भारी पड़ेगा, विकास भारी पड़ेगा। चलिए, यहाँ पे तमाम जितने चाचा लोग थे इन लोगों से हमने ओपिनियन लिया और आपको हमने दिखाया।